गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर मैं आपके सामने आई हूँ। पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल इंग्लिश विद शिल्पी, और मैं आशा भी करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और उनको पसंद कर रहे हैं। आज इस वीडियो में ऐसी चीज़ है जो आप इंग्लिश लिटरेचर या इंग्लिश पोइट्री में बिना इसके सीखे हुए कुछ समझ ही नहीं सकते। So here we will learn poetic or literary devices. As the name is dignifying that devices means it is the tool to use in English literature or in poetry. Its first tool is figure of speech. फिगर ऑफ स्पीच जैसे हिंदी में हम अलंकार सीखते हैं, अलंकार जिसको बोलते हैं, वही इंग्लिश में फिगर ऑफ स्पीच का काम करता है। क्या है फिगर ऑफ स्पीच? देखते हैं। अ वर्ड और एक्सप्रेशन यूज्ड नॉट विद इट्स ओरिजिनल मीनिंग बट इन एन इमेजिनेटिव वे टू मेक अ स्पेशल इफेक्ट। एक ऐसा शब्द जो अपने ओरिजिनल शब्द में ना आकर उसको थोड़ा डेकोरेट करके, उसको थोड़ा इफेक्टिव करके प्रस्तुत करता। क्या होता है, जनरली हम कोई साधारण चीज़ देखते हैं या पढ़ते हैं तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता है। जब हम किसी का कंपैरिजन करेंगे, कंपैरेटिवली उसको डिस्क्राइब करेंगे या उसकी सुंदरता बढ़ाएंगे तो ज़्यादा हमको एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग लगती है। उसी एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग और इफेक्टिव बनाने के लिए फिगर ऑफ स्पीच यूज़ किया जाता है। तो एक ऐसा शब्द जिसमें ऐसे एक्सप्रेशन जो यूज़ इसकी ओरिजिनल वे में, ओरिजिनल वर्ड में नहीं किया जाता है, बल्कि उसको इफेक्ट बनाने के लिए, उसको अलग इफेक्ट करने के लिए उसको अलग वर्ड के रूप में यूज़ किया जाता है। उसी में सबसे फर्स्ट है सिमिली, SIMILE, सिमिली। A simile is a very common figure of speech that uses the words like, as, such as, or, as, as, etc. to compare two things that are not related by definition. सिमिली एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें हम लाइक, एज, सो, सच एज जैसे वर्ड्स को यूज करते हैं किसी दूसरी चीज के साथ कंपेयर करने के लिए। जैसे ये कुर्सी फुटबॉल की तरह ऊंची है। इंग्लिश में अगर हम बोले तो this boy is as good as his father. I have written also here an example. He is as tall as a mountain. So यहाँ पे कंपेयर किया गया है किसी मनुष्य का माउंटेन से। जितना ऊंचा माउंटेन, जितना लंबा माउंटेन, उतना ही लंबा वो व्यक्ति है। अगर हम सिंपली बोल देते he is tall, तो it will not be so much effective. So here as tall as is used, so it is effective, more effective to use the figure of speech in the form of simile to compare with the mountain. Understood? So the next is metaphor. Many common figures of speech are metaphors. That is, they use words in a manner other than their literal meaning. However, they use figurative language to make comparisons between unrelated things or ideas. In first figure of speech simile, we have learned that this is for the comparison between two things. In metaphor also, दो चीज़ों को उसकी लिटरेरी मीनिंग से ना करके बल्कि उसके कंपैरिजन के साथ उसकी तुलना की जाए, उसको समझाया जाए या उसको एक्सप्लेन किया जाए अनरिलेटेड थिंग्स और आइडियाज को। In simile, we have to use like, such as type of words, but in metaphor, it is hidden comparison. मेटाफर को hidden comparison भी figure of speech माना जाता है। See the example, it will be clear to you. He is lion. He is like a lion. Here are two examples. In this, like is used. So this will be simile. He is lion. वह शेर है, means वह शेर के समान शक्तिशाली है। मीन्स यहाँ हिडन कंपैरिजन किया गया, क्वालिटी बताई गई उस
इंसान को उस टाइगर की, जो टाइगर की अंदर क्वालिटी मीन्स यहाँ एक इंसान को, एक लड़की को टाइगर से कंपैरिजन करके, लायन से कंपैरिजन करके उसको लायन का रूप दिया गया। लाइक यूज़ किया गया मीन्स वो टाइगर के समान है, उसमें लाइक यूज़ किया गया मीन्स ये सिंपली है। नेक्स्ट थर्ड, हाइपरबोल, HYPERBOLE, हाइपरबोल। Hyperbole is a statement made emphatic by overstatement। जो कुछ भी स्टेटमेंट दिया गया है, जो कुछ भी सेंटेंस या जो कुछ भी एक्सप्रेशन है, उसको हम ओवर पावर्ड करते हैं, उसको ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ाकर बोलते हैं। इसको अतिशयोक्ति बोला जाता है, बड़ा चढ़ाकर बात कहना या करना। See the example, boy's mothers loved him very much। मीन्स अगर बच्चा गलती भी करेगा तभी मम्मा उसकी नहीं डांटेगी। मीन्स वो ज़रूरत से ज़्यादा यहाँ पर अतिशयोक्ति है, हाइपर बोलते हैं कि उसकी मम्मी उसको बहुत ज़्यादा लव करती है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरन, OXYMORON। An oxymoron is when you use two words together that have contradictory meanings। Means when we will compare the things, when we will discuss two things, it will have the contradictory meanings। Means दोनों में विरोधाभास होगा, दोनों आपस में अपोजिट मीनिंग होंगे। See the example, small crowd, definitely possible। Means crowd जनरली क्या होता है, क्राउड को हम बहुत बड़े स्केल में ज़्यादा मात्रा में मानते हैं, लेकिन स्मॉल यूज किया, विरोधाभास हो गया, एक छोटा एक बड़ा। डेफिनेटली पॉसिबल, हाँ मीन्स कोई काम है जो पॉसिबल होगा या उसमें श्योरिटी नहीं। तो मीन्स टू थिंग्स विच आर हैविंग टू डिफरेंट कंट्राडिक्टरी मीनिंग, देयर विल बी ऑक्सीमोरन। IRONY, irony is when a word or phrase's literal meaning is the opposite of its figurative meaning। Many times it is expressed with sarcasm। जो मीनिंग होगा उस मीनिंग से फिगरेटिव मीनिंग डिफर हो जाएगा। मीन्स जो रियल मीनिंग है उस रियल मीनिंग से इसका मीनिंग कुछ बदल कर आएगा। जैसे एक स्टोरी बताया गया, उस स्टोरी में एक कैरेक्टर की बुराई की, फिर भी उसमें लाइन आई, नरेटर उसको बोलता है कि ही इज टू गुड एंड टू इम्प्रेसिव पर्सनालिटी। विरोधाभास हो गया, कहाँ तो उसका कैरेक्टर बताया गया है कि वो अच्छा नहीं है, खराब है, और कहाँ उसकी तारीफ की। See the example once more here, wow that was the best cookie I ever had। चाहे वो कुकी खराब हो, सड़ी हुई हो, लेकिन उसने कमेंट किया कि मैंने ऐसी कुकी कभी नहीं खाई, ये कुकी इतनी टेस्टी है, इतनी डिलीशियस है। नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन, PERSONIFICATION। इट इज एन एट्रीब्यूशन of personal nature, intelligence or character to inanimate objects or abstract notions। Means this figure of speech is an attribution of personal character when the personality of a human being is described in the form of unnatural things or animals or with the natural things। क्या क्लाउड्स हंस सकते हैं, गुस्सा कर सकते हैं? क्या सूरज देख सकता है? क्या चंद्रमा ठंडी छांव दे सकता है? नहीं, ये सारे काम एक पर्सन ही कर सकता है, एक व्यक्ति, एक ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। यहाँ इन सारी चीज़ों को चंद्रमा या क्लाउड्स या सन कंपेयर किया गया है कि वो इंसान की तरह छांव दे रहे हैं, इंसान की तरह देख रहे हैं, या फिर इंसान की तरह गुस्सा कर रहे हैं। तो जो एक्टिविटी ह्यूमन बीइंग की होती है, पर्सन की होती है, उसको अगर नेचुरल थिंग से या नॉन लिविंग थिंग से, एनिमल से कंपेयर किया जाता है, वहाँ हमको पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच मान लिया जाता है। पर्सन से ही बना है पर्सोनिफिकेशन। सी द एग्जाम्पल हियर, फ्यूरियस स्टॉर्म मीन्स जनरली किसको गुस्सा आता है, कौन फ्यूरियस होता है? ह्यूमन बीइंग्स। तो स्टॉर्म को फ्यूरियस बोला गया। थर्स्टी ग्राउंड, प्यास किसको लगती है?
पर्सन्स को, ह्यूमन बींग्स को ग्राउंड को थर्स्टी बोला गया है। मीन्स ग्राउंड और क्लाउड्स को ह्यूमन बींग की एक्टिविटी से कंपेयर करके बताया गया है, सो इट मीन्स हियर विल बी पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट एपोस्ट्रोफी, APOSTROPHE, it is a direct address to inanimate thing or some abstract idea as if it were a living person or some abstract person as if it were present. In simple in general language, किसी अपने पर्सनल की अथॉरिटी को, उसके पोजेशन को, कोई भी चीज़ का को बताना एपोस्ट्रोफी होता है। हमने सीखा एपोस्ट्रोफी एस लगाना, कहाँ लगाते हैं, वही सेम फिगर ऑफ स्पीच उन्हीं एपोस्ट्रोफीज में यूज़ की जाती है। ये शो करता है किसी भी थिंग या किसी भी नेचुरल अननेचुरल ह्यूमन बीइंग की पोजेशन। See, the squirrel's nuts were stashed in a hollow tree. यहाँ एपोस्ट्रोफी एस लगा है, स्क्यूरल्स मीन्स एक स्क्यूरल के जो नट्स हैं वो हॉलो ट्री के अंदर स्टोर किए गए। अगर हम यहाँ प्लूरल स्क्यूरल्स के बारे में बोलें, डिस्क्राइब करें, तो यहाँ प्लूरल के साथ में हमको एस के बाद एपोस्ट्रोफी यूज करना होगा। यही एपोस्ट्रोफी का काम है जो बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये अब हमारी सीनियर्स में एपोस्ट्रोफी एक फिगर ऑफ स्पीच बन गई। द एट्थ वन इज alliteration, 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 the repetition of the same letter or syllable at the beginning of two or more words called alliteration. दो या दो शब्द से ज़्यादा किसी भी कविता में, लाइन में या सेंटेंस में रिपीटिशन होना किसी भी अक्षर का, कब शब्दों के स्टार्टिंग, वहाँ एलिट्रेशन होता है। जैसे एन एप्पल इज एन अमेजिंग फूड। रिपीटिशन ऑफ आ इज देयर। Another example I have written here, bite app, alliterations artful. App, alliteration artful. So in this line, in these words, repetition of a is used, so here will be alliteration, the figure of speech. Next is onomatopoeia. This is rare and this is funny to pronounce and to listen. So onomatopoeia, 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 the formation of a word whose sound is made to suggest or echo the sense. किसी भी आवाज़ का गूंजना, उसका सेंस बनाना, उसको समझाना, या बहुत सारी आवाज़ का फॉर्मेशन होता है एक साथ इकट्ठा होकर बोलना, वहाँ ओनोमेटोपोइया होता है। जैसे द लाइन rose in the jungle to frighten the another animal. Here cuckoo's bang, growl, hiss, all these are the sounds or the voices of the animals. So here will be the figure of speech onomatopoeia. Yes. Next is anaphora, ANAPHORA. It is a technique where several phrases or verses begin with the same word or words. ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बहुत सारे फ्रेजेस या एक ही शब्द या बहुत सारे शब्द एक ही सेंटेंस में स्टार्ट होते हैं या फिर यूज किए जाते हैं। I came, I saw, I conquered. Here are the three phrases. हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, I saw, conquered and came. I came, saw and conquered. But it is not written there. It is written I came, I saw, I conquered. तो means तीन अलग अलग phrases यूज किए गए, means यहाँ anaphora है। Next is assonance, ASSONANCE. Assonance is the repetition of vowel sounds in words that are close together. आपस में, साथ में जब vowels की आवाज़ आती है, दो शब्द, तीन शब्द, चार शब्द एक सेंटेंस में, वहाँ assonance होता है। Oh, here old Triton blow his wrath horn. Here is the sound of O. O, 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 O. Means vowel is there and here the sound of vowel O. So assonance is used in this line. Next is
consonants. In this, the same consonant sound repeats within a group of words. It occurs when sounds, not the letters, repeat. Assonance में vowels का repetition sound आता है, consonants में consonants का, letters का आवाज आता है। ये letters से यूज हो या स्टार्टिंग में लेटर हो या बीच में, it doesn't matter, बस इसमें साउंड हम लेटर्स का देखते हैं, कंसोनेंट्स का देखते हैं, और एसोनेंस में हम वॉवल्स का साउंड सुनते हैं। माइक लाइक्स हिज न्यू बाइक, हाँ है ना, माइक लाइक हिज बाइक मीन्स प्रोनाउंसिएशन सेम है, आवाज सेम है, थोड़ा सा राइम्स सेम है, तो यहाँ पर कंसोनेंट्स हो। आई होप दैट यू हैव लर्न so much from this video. So please stay with me forever. Please don't forget to like my videos. Please subscribe my channel if you are new. Please press the bell icon to get the new notification. Thank you. Bye.